बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर दिन रात आपके दिमाग में यही चलता है कि मैं अपनी स्किन पर ऐसा क्या लगाऊं जो मेरी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, तो आपको अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। आज की वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अपनी स्किन पर ऐसा कौन सा वर्क करें, कौन सी ऐसी रेमेडी अप्लाई करें जो आपकी स्किन को रातों रात चमका दे। जी हाँ, आज मैंने जो ये रेमेडी प्रिपेयर की है, ये रेमेडी इंस्टेंट वर्क करती है और इस रेमेडी का जो वर्क है 100% है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आज की रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक लिया है टमाटर आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको ये टमाटर कद्दूकस करना है। कद्दूकस आपको पूरा एक टमाटर कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ये जो टमाटर है इसे अच्छे से कद्दूकस कर रही हूँ। इसे कसेंगे और हमें इसका जूस चाहिए, तो इसलिए इसे आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं या फिर आप इसे कद्दूकस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कद्दूकस करना बहुत आसान है, मिक्सी में झंझट करना ही क्या। तो यहाँ पर मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करके आप इसे अच्छे से इसका देखेंगे कितना प्यारा सा पेस्ट बन चुका होगा, बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लेना है एक आलू जो होता है वो हमारी स्किन पर बहुत अच्छा वर्क करता है। हमारी स्किन के पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, हमारी स्किन पर जो भी झाइयाँ हो जाती हैं उन्हें ये जड़ से रिमूव करता है। आप मेरी बात मानकर प्लीज़ ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करना, आपको खुद इसका रिजल्ट पता चलेगा। तो इसे मैंने आलू को जो है अच्छे से वॉश कर लिया था और छील लिया था। छीलने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस आलू को भी कस लेना है। आपको अलग अलग बर्तनों में कसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इन दोनों का ही जूस मिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पर एक ही बर्तन में दोनों चीज़ें कद्दूकस कर ली हैं, ज़्यादा तमाम झमाम फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से दोनों चीज़ें कस ली हैं। यहाँ पर आलू को भी आपको आराम से कसना है और आलू जब कस जाए आपको, तो आपको इसका जो जूस है वो लेना है। तो जूस लेने के लिए अब मैंने क्या किया है, जूस लेने के लिए अब यहाँ पर हम एक अलग कटोरी लेंगे और आपको इसका जूस निकालना है। तो देखिए, जूस निकालने के लिए आप छन्नी का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी कॉटन के कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। मैंने अपना देसी तरीका इस्तेमाल किया है, अपने हाथों से ही मैंने इसका जूस निकाल दिया है। जूस हाथों से निकालने से क्या होता है, जूस जो है बहुत अच्छे से निकल जाता है और साथ ही साथ हमारे हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज करना भी एक अलग चीज़ हो गई ना, एक्सरसाइज भी मैंने कर ली। तो यहाँ पर एक्सरसाइज के साथ साथ जूस भी निकल गया मेरा। और जूस निकालने के बाद अब हमने क्या मिक्स करेंगे, अब मैं आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दे रही हूँ। आप यहाँ पर दो ऑप्शन में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, दोनों ही बहुत अच्छा वर्क करेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो बेसन मिला सकते हैं या फिर आप चावल का आटा मिला सकते हैं, पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप जिस चीज़ में बेटर महसूस करें आप वो लगा सकते हैं। दोनों ही चीज़ आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने बेसन मिलाया है, बेसन मैंने 3 से 4 चम्मच मिलाया है क्योंकि इतना जो जूस निकाला है इस जूस के हिसाब से 3 से 4 चम्मच ही काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पर मैंने बेसन डाल दिया। बेसन डालने के बाद इसका एक प्यारा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बन जाएगा, फिर आप इस पेस्ट को एक साइड में रख देंगे। फिर आपके पास जो आलू और टमाटर का जो बचा हुआ था, जिसे आपने निकाल दिया था, जूस निकाला था, तो उसका जो पार्ट बच गया था उसका आप क्या करेंगे, उसे फेंकना नहीं, उसका भी हम यूज़ कर लेंगे, उसे हम स्क्रबिंग में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें मैंने एक फेस पैक तैयार किया था जिसमें मैंने बहुत सारी दालों का एक फेस पैक तैयार किया था। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर मेरे चैनल में उसे देख सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, फिर आप इसे वॉच कर लेना। तो ये वाला जो फेस पैक है ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इसमें काफ़ी दालों का मैंने मिश्रण करके ये फेस पैक बनाया है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच से 2 चम्मच के करीब इसमें वो फेस पैक डाला है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपने फेस को करना है वॉश करने के बाद आपको अपने पूरे फेस पर पहले फेस पैक लगा लेना है। फेस पैक लगाकर आप अच्छे से इस फेस पैक को अपने फेस पर लगाएं। फिर आप इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पर रहने दें। ये जब सूख जाए तो अपना हल्का सा हाथ गीला करिए। जब ये सूख जाए तो हल्का सा हाथ अपना गीला करिए। गीला करने के बाद फिर से आप अपने फेस पर इसे ऐसे ऐसे करके हल्के हल्के हाथों से इसे छुटाएं। ऐसा होता है ना, जब हमारा फेस पर ये सूख जाता है और फिर हम डायरेक्ट पानी डालते हैं तो हमारी स्किन पर रैसेस होने के डर लगते हैं। रैसेस का मतलब ये नहीं है कि लाइन खिंच जाएंगी, आपने कोई हार्ड चीज़ नहीं लगाई है। आपको जब ये लगाते हैं ये हमारी स्किन पर सूख जाता है तो हमारी स्किन खिंचने लगती है। तो इसलिए वो खिंचाव कम करने के लिए हमें पहले उसे छुटाने से पहले थोड़ा गीला कर लेना चाहिए। तो आप चाहें तो टॉवल के कपड़ा गीला करें, उसे अपने फेस पर टैप टैप करके इसे पहले उस पर लगा लें, या फिर आप पहले वॉश करने से पहले इसे थोड़ा सा अपने फेस को हल्का सा गीला कर लें, हाथों से रब करें, फिर आप अपने फेस को वॉश करें। ऐसा करने से आपकी स्किन पर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और आपकी स्किन पर बहुत अच्छी शाइन आएगी। उसके बाद अगर आप चाहें
तो जो मैंने आलू का और टमाटर का बचा हुआ जो मिश्रण था उसे अपने हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पैरों पर लगाना चाहते हो पैरों पर लगा लें, या अगर चेहरे पर लगाना चाहें तो चेहरे पर लगा लें। पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप जहाँ कंफर्टेबल है वहाँ लगा लीजिए, लेकिन ये वर्क बहुत अच्छा करेगा। इसे फेंकने से अच्छा है इसका थोड़ा सा यूज़ कर दिया जाए। तो ये आज की रेमेडी थी, इसका मैंने वर्क भी बता दिया किस तरह से अप्लाई करनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और हाँ, इसे फिर से कह रही हूँ, शेयर जरूर करना। फिर मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेमेडी के साथ, तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।